2025 जहां देखो सिर्फ और सिर्फ कुंभ की ही चर्चाएं चल रही है, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। और चर्चाएं क्यों ना चले, क्योंकि ये सिर्फ कोई साधारण कुंभ नहीं है, ये है महाकुंभ। और ये महाकुंभ का जो पर्व है, या मैं कहूँ ये जो इवेंट है, इतना शानदार इवेंट है ये। और हमारी लाइफ में हमें ये इवेंट दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला खासकर जो 2025 वाला महाकुंभ है वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग 144 वर्षों के बाद में हमें ये सुनहरा भाग्यशाली मौका प्राप्त हो रहा है। इस महाकुंभ को हम हमारे जीवन में दोबारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 144 वर्षों की तो हमारी आयु होगी नहीं। और अगर हमने दोबारा भी किसी योनि में जन्म ले लिया तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम इतना जी पाएंगे, या फिर इस कुंभ का आनंद ले पाएंगे, या फिर इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा पाएंगे। तो आज बात करेंगे महाकुंभ के बारे में, और कौन से वो खास उपाय हैं या कौन से वो कार्य हैं जिनको करने से हमारे जीवन में हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, कुंभ से जुड़कर स्पेशल। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मैं रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। और आज बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक। तो चर्चा है महाकुंभ पे कि महाकुंभ है। और वैसे तो आप सभी को पता है कि भारतवर्ष में 4 कुंभ मेलों के आयोजन होते हैं। पहला जो कुंभ मेला होता है वो साधारण कुंभ मेला होता है और वो 3 वर्षों के अंतराल में लगता है। दूसरे की अगर हम बात करें तो अर्ध कुंभ इसे कहा जाएगा, और ये 6 वर्षों के दौरान या अंतराल में लगता है। और तीसरा होता है कुंभ, यानी कि पूर्ण कुंभ, जो कि 12 वर्षों बाद लगता है। इन मेलों का आयोजन 4 जगहों पर किया जाता है। पहला है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। जो पूर्ण कुंभ होता है और महाकुंभ होता है उसका आयोजन सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में किया जाता है। महाकुंभ का जो पर्व होता है वो हमें प्राप्त होता है जब हम 12 वर्षों के लगभग 12 पूर्ण कुंभ देख लेते हैं। उसके बाद में हमें महाकुंभ को देखने को मिलता है, यानी कि लगभग 144 वर्षों की अवधि के बाद में हमें महाकुंभ जाने का अवसर मिलता है। ये भी तय है कि हमसे जो बड़े बुजुर्ग है, क्या पता उनको इस अवधि में जाने का मौका मिला या नहीं मिला, या उससे पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए। अगर आप भी महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं, और वैसे तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आप जा सकते हैं तो पक्का ही आप जाइए, जाना चाहिए, आप प्लान करिए, क्योंकि फिर ये मौका आपको दोबारा अपने जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। एक शानदार मौका है अपने जीवन में बदलाव लाने का। अगर आप महाकुंभ में जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत शानदार अवसर है। वहां जाकर आप कुछ ऐसे कार्य करिए जिनसे आपके जो पास्ट कर्मास है उनसे आपको मुक्ति मिले, क्योंकि अगर आपकी तरक्की बाधित है तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्म भी हमारे जीवन को प्रभावित करते। जाने अनजाने में जो हमारे द्वारा पाप कर्म किए होते हैं उनका भी फल हमें भोगना पड़ता है। तो ये बहुत शानदार मौका है अपनी कुछ चीजों को सुधारने। महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहां पर जाकर आप अपने पितरों के नाम से तर्पण अवश्य ही करिए। देखिए, मैं समय समय पर बताती रहती हूँ मेरे वीडियोस के माध्यम से कि अगर आपको मटेरियल बेनिफिट की चाह है, क्यों चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बंगला हो, या फिर कोई लग्जरी लाइफ हो, आपकी विदेश यात्राएं हो, काम धंधा कुछ भी हो, अगर आपको इनमें बरकतें चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में सक्सेस आपको मिले, तो इस एंस्टर्स के लिए दान तर्पण करना पड़ेगा। उसके बाद में ही आपको, जब एंस्टर्स का, आपके पूर्वजों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उन्हीं के आशीर्वाद से आप इस नैया को पार कर पाएंगे, इस भव सागर को पार कर पाएंगे। नहीं तो आप वहीं उलझे रहेंगे, अप एंड डाउन। कभी बिजनेस जा रहा है 2 लाख का और कभी आप बिल्कुल 0 पे आ गए। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ पूर्वजों के आशीर्वाद से ही संभव है। तो ये बहुत शानदार मौका आपको मिल रहा है। अगर आप जा रहे हैं
तो गंगा मैया पे या संगम जो हो रहा है, 3 नदियां वहां मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती, उस संगम में आप जाके 3 डुबकी अपने एंसेस्टर्स के नाम के, पूर्वजों के नाम के लगाइए, उनका तर्पण करिए, वहां सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दीजिए अपने पितरों के नाम से। ऐसा करेंगे तो जिनकी भी कुंडली में पितृदोष है, विष दोष है, या फिर कोई भी दुर्योग लगा हुआ है, देखिए ये मेरा माना हुआ है और आजमाया हुआ है कि जिन भी लोगों की कुंडली में अगर कोई दुर्योग लग गया, ग्रहण योग कुछ भी लग गया, तो वो हमेशा ही 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं और लोगों के बच। अगर आपकी कुंडली में आपको किसी भी ज्योतिषी ने बोल दिया कि आपके ग्रहों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, धन योग काफी अच्छा है, फिर आप सोचते हैं कि धन योग भी बहुत अच्छा है, ग्रह में जो ग्रह है वो भी हमारी कुंडली में काफी शानदार पोजीशन के साथ में बैठे हुए, फिर भी हमें दुखों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, हम उतना सक्सेस ही नहीं पा रहे हैं। जिस दिन एक सक्सेसफुल आदमी का जन्म हुआ, उसी दिन एक अनसक्सेसफुल आदमी का भी जन्म होता है, क्योंकि आपको पता है कि हर मिनट में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि एक बच्चा होता है कि वो बहुत ऊंचाइयां छू रहा है और दूसरा बच्चा उसी टाइम पे, उसी तारीख को, उसी समय पैदा हुआ है, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, वो सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा है। आपने कभी इस बात पे विचार किया है? ऐसा इसलिए होता है कि उनके द्वारा या फिर उनके परिवार वालों के द्वारा एंस्टर्स के लिए कुछ भी नहीं किया जाता, इसलिए वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देखते हैं, खास करके मटेरियल बेनिफिट को लेकर। क्योंकि देखिए, हम अगर इस जीवन में हैं तो हमें धन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना धन के तो हम पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सत्य है। अब इसका मेरा ये लेना देना नहीं है कि मैं आपको धन की तरफ लेके जा रही हूँ या फिर मैं आपको मटेरियल बेनिफिट का ज्ञान दे रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बेसिक आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, जब भी हम अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। तो देखिए, धन सबको चाहिए, बिना धन के कुछ भी नहीं हो सकता। माँ लक्ष्मी तो आपको चाहिए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आपके पूर्वज खुश होंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे, तभी आपको मटेरियल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखिए, बहुत अच्छा शानदार मौका है अपने पितरों के लिए कुछ करने का। तो जाइए वहां पर, आस्था की डुबकी लगाइए, पितरों का तर्पण कीजिए, सूर्य नारायण भगवान को जल दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे वहां पर उनको, क्योंकि इस जल में अमृत बूंदे पड़ी हुई है, तो ये जो आप यहाँ डुबके लगाएंगे उनके नाम से, तो पितृलोक में अगर वो हैं आपके एंसेस्टर्स, तो उनको वहां पर अमृत मिलेगा। कितनी सौभाग्य की बात है। अगर हम प्यासे हैं, हमको पानी मिलेगा, तो हमारे मन से भी आशीष निकलती है, उनके भी मन से आशीष निकलेगी। और आपके जितने भी कार्य है, खासकर धन संबंधी, मैं बता रही हूं कि अगर ये कार्य है, धन में रुकावटें आ रही है, गारंटी से लिख लीजिए, अगर आपका 1 साल में धन से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना ना शुरू हो जाए, तो आप मेरे वीडियो पर आके कमेंट कर सकते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर महाकुंभ जा रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत प्रकार के साधु मिलेंगे। नागा साधु होते हैं और भी दूसरे प्रकार के साधु होते हैं, साधु संत होते हैं, अखाड़े होते हैं। आप वहां जाइए, कुछ टाइम स्पेंड करिए उनके साथ में, बातें करिए, बातें सुनिए, कुछ ज्ञान की बातें लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उनके आशीर्वाद से ही आपके पता नहीं कितने ही जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर एक आपको बात बताती हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक ऐसा ही गंगा सागर का मेला लगता है बंगाल में, आप सभी को पता होगा, क्योंकि उसके लिए फेमस है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उस टाइम पे गंगा सागर में, उस टाइम पे एक युवा वहां पर आता है और 3 दिन तक वहां रहता है, और उसकी कुछ तस्वीरें ली जाती है लोगों के द्वारा, लेकिन वो उन तस्वीरों में नहीं हो। यानी कि कहने का मतलब ये, ना जाने किस रूप में आपको नारायण मिल जाए, ये किसी को नहीं पता है। महाकुंभ में बहुत दिव्य शक्तियां आती है, नाना प्रकार के रूप धर के। तो अगर आप लकी है, आपका कुछ समय बदलने वाला है, तो जाने कौन से रूप में आपको नारायण वहां मिल जाए। तो आप वहां पे हर साधु को, किसी भी साधु को छोटा बड़ा मत मानिए। हर साधु संत जो भी है, जो भी भगवान का नाम लेते हैं, वो बहुत ही बड़े हैं, चाहे वो नॉर्मल आदमी है या फिर वो साधु। आप उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके आशीर्वाद से ही आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरी बात। देखिए, अगर कुंभ जा रहे हैं तो दान तो अवश्य ही बनता है, और मैं समय समय पे, जो भी मेरे दर्शक है, जो मुझे सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उन सभी को पता है कि मैं दान पर विशेष करके जोर देती हूँ। क्यों देती हूँ? क्योंकि अगर आप दान नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, ये तय है। हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो थोड़ा बहुत आपका चीजें चेंज हो जाएंगी, या फिर जैसे आप 10,000 की नौकरी कर रहे हैं तो आप 15,000 की नौकरी करने लग जाएंगे, लेकिन थोड़े दिन चलेगा, फिर आपकी नौकरी छूट जाएगी।
बहुत से क्लाइंट्स का फोन मेरे पास आता है कि मैडम हमने लाखों करोड़ों रुपए कमाए और वो जैसे आए वैसे ही चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आपने दान दक्षिणा नहीं करी, आपने उस पैसों का सदुपयोग नहीं करा। या तो धन का नाश कर दीजिए या फिर दान लगा दीजिए। तो भाई अगर आपके पास धन है तो उसको दान में लगाइए। अगर आप दान करेंगे 1 रुपया, मेरी गारंटी है, आजमाया हुआ है, 1 रुपया करेंगे 4 रुपए वापस आएंगे। तो कुंभ जा रहे हैं तो भले ही, मैं तो बोलती हूँ विशेषकर खाना आप खिलाइए, भले ही किसी को आप केला ही दे दीजिए। आपकी पॉकेट अगर अलाउ कर रही है तो आप पूरी सब्जी बंटवा सकते हैं, हलवा बंटवाइए, कुछ भी खाने की वस्तु दीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है, 1 लोग को खिलाइए या 1000 लोगों को खिलाइए, या आपकी ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अवश्य ही करिए। गर्म कपड़ों का दान करिए, सर्दी बहुत है, बहुत लोग तो सर्दी से ही मर जाते हैं। और दान उसी को करिए। सबसे पहले तो बात ये जान लेनी जरूरी है कि दान किसको करना चाहिए। हम हमेशा ऐसे लोगों को दान कर देते हैं जिनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ होता है, ठीक है, तो वो दान की गिनती में आएगा ही नहीं। उनका क्या आशीष मिलेगा? अगर आज मेरे पास रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है तो मैं आपको क्या आशीर्वाद दूंगी, क्या आशीष मेरी आत्मा से निकलेगी? लेकिन अगर मैं प्यासी हूँ, भूखी हूँ, और अगर आपने मुझे ये सब दिया, खाना खिलाया, मेरी प्यास बुझाई, तो मेरे मन से आपके लिए कितनी आशीषें निकलेगी, कितनी दुआएं मैं आपको दूंगी। उन दुआओं से ही आपके काम बन जाएंगे। आप करके देखिए, मेरे कहने से मेरे दर्शक है, मुझे फॉलो करते हैं, आप ये करके देखिए और आप आके मुझे बोलेंगे कि हाँ मैडम, हमारा बहुत कुछ लाइफ में चेंजेस आए ही आए हैं। अब महाकुंभ जा रहे हैं तो वहां की पावन मिट्टी अपने घर में लाना ना भूलें। जो भी लोग अपना नया घर बनवाने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी घर बनवा चुके हैं, घर में रहते हैं और लगता है कि बहुत नेगेटिविटी है, बहुत वास्तु दोष है, तो वहां की मिट्टी लाके आप स्टोर करके रखिए अपने घर में। साउथ में रखिए, ईस्ट में रखिए, कहीं भी आप रख सकते हैं उस मिट्टी को। पूजा घर में आप रख सकते हैं। और जो लोग नया घर बनवाना चाह रहे हैं, जिनकी नींव खुदी हुई, नई फैक्ट्री डालने वाले हैं, वहां पर उस मिट्टी को लाके डाल दीजिए थोड़ी सी नींव में। उससे आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव होगा। और वैसे भी नींव हमेशा 100 वर्षों की लगती है, तो वो जो 100 वर्ष आपके शानदार जाने वाले हैं, जब तक आप उस घर या फैक्ट्री में रहेंगे, आपको किसी भी वास्तु दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपको नहीं पता, वहां पे लाखों करोड़ों साधु संत महात्मा जो तपस्वी होते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है, जिन्होंने ना जाने कितने करोड़ों मंत्र जाप वो डेली के करते हैं, या अपने जीवन काल में उन्होंने करोड़ों लाखों अरबों करे हुए होते हैं, वो सब लोगों के कदम उस मिट्टी पे पड़े हुए होते हैं। और कहा जाता है कि भगवान, देवी देवताएं, दिव्य आत्माएं भी स्नान करने आती हैं, तो उनके कदम भी किसी न किसी रूप में वहां पड़े होते हैं। तो वो मिट्टी कितनी पावर है। वैसे ही वो मिट्टी बहुत ज्यादा शुद्ध है, क्योंकि वो प्रयागराज की मिट्टी है, जहां पर गंगा मैया बहती है, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है। तो वो मिट्टी तो वैसे ही बहुत शुभ है। लेकिन अगर ये महाकुंभ का पर्व पड़ गया तो ये आप मान ही जाइए कि आप कितने भाग्यशाली। वो मिट्टी है, वो आपको कितना कुछ दे जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जा रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए भी थोड़ी सी मिट्टी लेकर आ जाना। ये भी बहुत सौभाग्य है और ये भी एक अच्छा कर्म ही है, आपके ऐड ऑन ही होगा। अगर उनका अच्छा होगा तो आपका भी भला होगा ही होगा। हम सब एक कड़ी से जुड़े, एक दूसरे से कड़ी से जुड़े हुए हैं, ये तय है, आप मानिए। माँ अपने बेटों से जुड़ी है, बेटे अपने बच्चों से, वो अपने फ्रेंड से, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं कनेक्टेड। तो आप उनके लिए भी थोड़ी सी लेकर आइए, उनकी भी आपको अगर अच्छा कुछ होगा तो वो भी आपको आशीर्वाद देंगे, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे कि हाँ कुछ अच्छा हुआ। तो देखिए, मैंने आपको बताई है 3 चीजें। अब मैं बताती हूँ आपको कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, तो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करना ना भूलें। चमत्कारिक मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, वहां जाइए, वहां दर्शन करिए और वहां बैठकर अगर हो सके, आपको हनुमान चालीसा याद है तो आप वहां हनुमान चालीसा पढ़िए, नहीं याद है तो अपनी बुक वगैरह से पढ़िए, या फिर मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। वहां हनुमान चालीसा का पाठ करिए और देखिए जीवन में कैसे बजरंगबली नैया पार कराते हैं, कैसे आपके दुख शोक रोग संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। साल भी मंगल का है, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और बजरंगबली की कृपा आपको मिल जाए, इससे बड़ा और क्या होगा। अब आप खुद ही सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली है। तो ये सब करके आइए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को फील करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।